जसमीन जी देखिए, 18th सर्कुलर टैंक, डायमीटर दिया हुआ है 2 मीटर, इज डग and the earth removed is spread uniformly all around the tank to form an embankment 2 meter in width and 1.6 meter in height. Find the depth of the circular tank. तो आपने किया क्या यार? सिंपल सी बात है कि आपने, जी बोलिए जी, आपने खड्डा किया, वो खड्डे में से जितनी भी मिट्टी निकली उससे उस आपने उसके आसपास एक एम्बैंकमेंट बनाई। तो कहने का मतलब जो आपने खड्डा किया उसमें उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू, उसका जो वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट जिससे आप वो बनाने वाले हैं। यहाँ तक ठीक है? ट्राई डाले भाई, यहाँ तक ठीक है? तो ये आंसर में कुछ गड़बड़ है, आप देखिए कि क्या गड़बड़ है, मुझे पता नहीं। जो पीछे से अगर आप मिलाओ तो, बुक के पीछे से मिलाओ तो कुछ गड़बड़ है, वो आप देख लीजिए, आपको नज़र आए तो मुझे बता दीजिए। देखिए, ये आपने ये आपका टैंक है, इसमें से जो मिट्टी आप निकालने वाले हैं वो सिलेंडर की का वॉल्यूम होगा, तो वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये वो पॉन्ड है जिसका डायमीटर 2 मीटर है, क्योंकि उसका डायमीटर 2 मीटर है तो उसका रेडियस 1 मीटर होगा। तो इसका जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। जसमीन जी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा? हाँ, आपने सर्कुलर टैंक किया ना बेटा, तो वो सिलेंडर की शेप में हो जाएगा। इट इज लाइक अ वेल, अगर आपने वेल देखा हो, बेसिकली दिस दिस इज अ वेल। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको वेल समझ आ गया? वेल समझ आ गया आपको? वेल में से जितनी मिट्टी आप निकालोगे उसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये समझ आया या नहीं? नहीं आया? ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ आ गया। ओके, अब ये जो मिट्टी आप निकालोगे इसकी आप वेल के आसपास एक एम्बैंकमेंट बनाओगे। इट इज लाइक अ बाउंड्री जो उसकी बनाओगी। तो वो ये जो आपको ये साइड में नजर आ रहा है वो उसकी एम्बैंकमेंट है, जो आपने साइड में उसकी बाउंड्री बनाई हुई है। अभी भी समझ नहीं आया? तो ये तो आप साइड से देख रहे हैं। अगर इसको इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से आपको ऐसे नजर आएगा कि ये जो है ये इसका 1 मीटर का, बेसिकली ये 1 मीटर का रेडियस है, जो कि ये है। जो एम्बैंकमेंट है उसकी जो विड्थ है वो 2 मीटर है। नहीं समझ में आया? अब उसकी विड्थ अगर 2 मीटर है तो ये जो टोटल हो जाएगा, ये जो टोटल हो जाएगा ये 3 मीटर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? जसमीन जी समझ नहीं आया? बेटा 1 मीटर तो इंटरनल रेडियस है उसका, प्लस 2 मीटर की एम्बैंकमेंट, तो बाहर का जो रेडियस है एम्बैंकमेंट का वो 3 मीटर हो जाएगा। बाबा जी डाउट? अब फाइनली ये सारी जो मिट्टी निकली वो मिट्टी इस एम्बैंकमेंट को बनाएगी, इस एम्बैंकमेंट को बनाएगी। दिस एम्बैंकमेंट इज बेसिकली अ हॉलो सिलेंडर। नहीं समझ में आया? तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है, अच्छा, इस एम्बैंकमेंट की हाइट आपको दी जा रही है, वो दी हुई है 1.6 मीटर। भाई डाउट आ रहा है? तो वो जो हॉलो, बेसिकली ये जो एम्बैंकमेंट है, ये जो एम्बैंकमेंट है दिस इज लाइक अ हॉलो सिलेंडर। ये ऐसी हॉलो सिलेंडर जैसी एम्बैंकमेंट है। ऐसे आप एज्यूम कर लीजिए कि ऐसे ये एम्बैंकमेंट है। जसमीन जी कोई डाउट तो नहीं? रफ आपको बना के दिखा दी। तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। आर जो है वो बाहर वाला आर मतलब 3, और ये वाला जो आर है वो अंदर वाला आर है मतलब 1। तो भाई यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? यही चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था कि इसलिए लिखने का फ़ायदा ये होता है कि ये वाला जो पाई है और ये वाला पाई इक्वेशन की फॉर्म में अगर आप लिखो तो वो कैंसिल हो जाता है, आपको बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लकीली ये ऑलरेडी आर स्क्वायर 1 मीटर है तो ये ऐसे ही निकल जाता है। तो आपका जो एच है दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज 9 - 1, 9 - 1 इज 8, जो मैं यहाँ लिखा हुआ है ये 1.6 आ गया यहाँ पर। नहीं समझ में आया? ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं ये 4 कहाँ से आया? ये 4 ही वो गलती है जो मैंने की है। नहीं समझ में आया? तो वो नंबर
कई बार तो वो नंबर छूट जाएंगे और कई बार वो नंबर पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे। नहीं समझ आया? मैंने गलती से, पहले मैं आपको बता दूं ये 4 कहाँ से आ रहा है। गलती से मैंने रेडियस की बजाय पहले क्या डाला हुआ था, 2 डाला हुआ था, जो कि इसका एक्चुअल में डायमीटर था। जसमीन जी समझ आया? वो बाकी तो करेक्शन हो गया, बट वो जो 2 है वो यहाँ पर रह गया। आपको समझ आ रहा है? मैं आपको इसलिए सारी अपनी गलतियां बता रहा हूँ ताकि आपको नजर आए कि भाई यहाँ मास्टर भी गिरा तो हम भी गिरेंगे। मतलब जैसा हाई चांस कि आप गिरोगे। ऑफ कोर्स आपकी नई गलतियां भी होंगी, बट यू नो दीज आर द काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट यू विल एंड अप डूइंग। ऐसे ही होगा। मैं क्वेश्चन के शुरू में बता दिया था आपको कि यहाँ कुछ मिस्टेक है। तो 8.8 इंटू 1.6 आप करते हैं तो 12.8 मीटर आपका आंसर आता है, जो कि पीछे से मैच कर रहा है, ये बुक एंड से मैच कर रहा है। जसमीन जी नहीं समझ में आया? तो वन ऑब्वियस मिस्टेक इस, आपने डायमीटर को 2 लेके चला दिया, जो मैंने मिस्टेक की है। उसके बाद देखिए आप कोई नई मिस्टेक करेंगे। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? पक्का? भाई तेरा कोई डाउट?